मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमएससी केमिस्ट्री वर्ल्ड। टुडेज टॉपिक इज कार्बीन। सो कार्बीन जो होते हैं वो एक डाईवैलेंट न्यूट्रल एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बीन में कार्बन से जुड़े 2 बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के माध्यम से जो कार्बीन का जो कार्बन होता है वो कार्बो एनायन से रिलेटेड होता है। दिस इज़ द रिएक्शन। CH(X3) ने बेस की प्रेजेंस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और X3 एरो में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो CH2 + X नेगेटिव कार्बीन के कार्बोकैटायन के कॉन्जुगेटेड बेस के आधार पर माना है। अगर मान लो मैथिलीन ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज होता है और एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो CH2 के ऊपर लोन पेयर पॉजिटिव प्लस H+। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कार्बीन, जैसे कि मैथिलीन कार्बीन, फेनिल कार्बीन, एल्किल कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, ब्रोमोकार्बीन। टाइप ऑफ कार्बीन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। तो दिस इज़ द सिंगलेट कार्बीन स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द ट्रिपलेट कार्बीन स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज़ सिंगलेट कार्बीन? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के स्पिन होते हैं। यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक sp2 ऑर्बिटल में होता है और एक खाली p ऑर्बिटल छोड़ता है। सिंगलेट कार्बीन का बॉन्ड एंगल 100 to 110 डिग्री होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं CH2, CHX, CDMe2। ट्रिपलेट कार्बीन, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यदि पैरेलल स्पिन में होते हैं और sp2 तथा p ऑर्बिटल दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है p2 ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाता है। चुने हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अनपेयर्ड रह जाते हैं। जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है इसका बॉन्ड एंगल 130 to 150 होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, मतलब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक s ऑर्बिटल में। तो जो हाइड्रोजन के कारण इलेक्ट्रॉन का जो इसमें लेस रिपल्शन होता है, मगर इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 100 to 110 होता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, मोर रिपल्शन होता है और इसमें कार्बीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो sp2 ऑर्बिटल्स में होते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन sp2 तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है। सिंगलेट कार्बीन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग sp2 ऑर्बिटल में होते हैं और एक खाली p ऑर्बिटल में होते हैं। सिंगलेट कार्बीन में स्मॉलर बॉन्ड एंगल की व्याख्या करता है। इसमें sp2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पेयर होता है। ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन की तुलना में मोर स्टेबल होता है क्योंकि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को sp2 ऑर्बिटल में लाने से प्राप्त एनर्जी उस रिपल्शन के लिए सफिशिएंट होती है जो सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच मौजूद होती है। सिंगलेट कार्बीन अनस्टेबल होता है क्योंकि इसमें मोर रिपल्शन होता है जिससे एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। यदि कार्बीन में हैलोजन ग्रुप लगा दिया जाए तो उनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं जो कि आपस में ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। फिर है sp ट्राइप्लेट आयन। यदि कार्बीन लीनियर होते हैं तो कार्बीन का कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार पैरेलल स्पिन के साथ प्रत्येक में जाना चाहिए क्योंकि ये p ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं और ये जो कार्बीन होता है वो sp ट्रिपलेट होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ sp ट्रिपलेट आयन। थैंक यू।